मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ, ये आज तक मैंने कभी किया नहीं है। इसका नाम है लॉग वॉक। अरे मम्मी रे, अरे बाप रे, बहुत ऊपर है। और आप नेक्स्ट करो, ऊपर करो, पाँव ऊंचा कर, पाँव करो, मैं कांडू हूँ माता, ऊंचे कर, पाँव ऊंचे, बस लैंडिंग ऊंचे रखो, भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे। मैं माता चोलूं जो इसमें आया। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ हकीम साइंस में एक रिसर्च के दौरान ये पाया गया था कि होली के दौरान कुत्तों के ऊपर रंग लगाने के कितने डेंजरस साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप दिवाली, नवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा की तरह होली को भी सेलिब्रेट करना प्लीज छोड़ दें। बट सेक्युलरिज्म को मेंटेन करने के लिए आप ईद पर बकरी काटना और क्रिसमस पर टर्की खाना कृपया ना भूलें। धन्यवाद। दोगले की औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है? तो भाई क्या हाल चाल है सबके? आई होप आप सभी बढ़िया है, लाइफ में मजे कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम तारीफ कर रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े, सबसे वर्सटाइल इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर, प्लम्बर ध्रुव राठी जी, जिनको प्यार से लोग दुग्गल साहब भी कहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप उनके चैनल पर जाएंगे, उनकी कुछ वीडियोस देखेंगे तो आपको ये बात रियलाइज होगी कि उस बंदे को हर चीज के ऊपर ज्ञान है। और काफी लोग तो इनफैक्ट ये भी मानते हैं कि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हो गए, बड़े लोग हो गए, लाइक जो बाइडन, कमला हैरिस, अरविंद केजरीवाल, वो सारे अपनी पॉलिसीज ध्रुव राठी की वीडियोस देखकर ही बनाते हैं। और काफी लोग तो ये भी मानते हैं कि साइंटिस्ट को वैक्सीन बनाना एक्चुअली में ध्रुव राठी जी ने ही सिखाया था। और रिसेंटली हमारे दुग्गल साहब की बात हुई थी पुतिन से, क्योंकि देखिए पुतिन ने काफी जर्मन शेफर्ड पाले हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि भौंकने वाले जर्मन शेफर्ड तो बहुत देख ली, आज बोलने वाले जर्मन शेफर्ड से बात करते हैं। नमस्कार पुतिन जी, कैसे हैं आप? काम की बात कर यार, जर्मन शेफर्ड क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा? तो पुतिन जी, मैं कह रहा था कि जो आपने वॉर किया है, हाँ किया है, तो प्लीज आप उसे रोक दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से मेरा यूक्रेन का व्लॉग और हनीमून दोनों रह गए हैं। जूली का कुत्ता समझ के मैंने तेरे से बात क्या कर ली, तू तो सर पे चढ़ गया। अब तेरे व्लॉग के चक्कर में मैं अपना अखंड रशिया का सपना छोड़ दूं? तक तेरी तो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और देखो भाई, आज की वीडियो में हम ना कोई गलत वर्ड यूज करेंगे, ना ही कोई पर्सनल कमेंट करेंगे। उसके बिना हम सिर्फ और सिर्फ ध्रुव राठी जी को उनके ही मॉडल को यूज करके एक्सपोज करेंगे। उनके मॉडल के बारे में आपने सुना होगा कि वो दूसरों की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, वैसे एक बहुत बड़ा टीवी चैनल है रैली टीवी करके, सॉरी आई मीन एनडी टीवी करके, वो उन्हीं की क्लिप्स लेकर दिखाता है कि ये देखो इस बंदे ने तब ये बोला था, अब ये बोल रहा है, अब इसका वो बदल गया है, ओपिनियन बदल गया है एकदम से। उसके चैनल को उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक किया, पूरा बंद करने की पूरी कोशिश करा रखी है उन्होंने। तो मैं उम्मीद करता हूँ ध्रुव जी कि आप मुझे कॉपीराइट नहीं भेजेंगे, आप इतने इंटॉलरेंट नहीं होंगे। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं जो भी कहूँगा आज की वीडियो में वो फैक्ट बेस्ड होगा, एक भी बात आपको फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं दिखेगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, और स्पेशली जो ध्रुव राठी जी के सब्सक्राइबर्स हैं वो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इन द एंड वो ये चीज एक्सेप्ट कर लेंगे। बस मीडिया की तरफ से इतनी फियर मॉन्गरिंग फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि देखो क्या एक नया वायरस आ गया, जैसे कि कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया। इतना कुछ नहीं हुआ, जैसा मैंने आपको बताया इस वीडियो में, ये सारी चीजें चाइना तक ही सीमित। कोविड-19 इटली में इतनी बड़ी क्राइसिस बन गया, वहां पर सरकार प्रिपेयर्ड नहीं थी। नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग इतनी तेजी से बढ़े कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई, हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे वहां पर। आज के दिन इतनी बुरी हालत है कि डॉक्टर्स को सोचना पड़ रहा है कि पहले मैं इस पेशेंट को देखूं या उस पेशेंट को देखूं, मेरे पास तो एक ही हॉस्पिटल बेड है। और इन सारी कंट्रीज को देखकर हमें भी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ये बात तो दुनिया जानते है कि हमारे दुग्गल साहब प्री मैच्योर इजैकुलेशन और प्री मैच्योर एजुकेशन दोनों में ही एक्सपर्ट है। तो इसलिए कोविड की पहली वेव स्टार्ट होने से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने ये प्रिडिक्शन किया था कि कोविड एक छोटा मोटा वायरस है, ये सिर्फ चाइना में ही है, और जो मीडिया वाले हैं वो इसका हुआ बना रहे हैं, फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। बट जब कोविड ज्यादा फैल गया तो हमारे दोगले साहब खुद फियर मॉन्गरिंग करने लग गए, खुद लोगों को डराने लग गए, जिसके लिए वो पहले ब्लेम कर रहे थे मीडिया को। और ऐसा पहली बात नहीं हुआ कि हमारे दोगले साहब ने थूक कर चाटा हो। बहुत सा पैसा स्वच्छ भारत का एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया गया। पहले ही साल में 100 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत की एड्स में लगाए गए। ऑडिबल एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें बहुत बड़े स्केल पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है अगर इससे सक्सेसफुल होना है तो। अब हमारे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जो टीवी और सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस नहीं देखते होंगे, जिन तक ये एडवर्टाइजमेंट्स नहीं पहुंच पाती होंगी।
तो जो एडवर्टाइजमेंट्स हमें बहुत ज्यादा लग रही हैं वो शायद उन तक मुश्किल से पहुंच पा रही हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑडियो की एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ही जरूरी चीज है। दोस्तों ये बात ध्रुव जी ने कई बार एडमिट करी अपने चैनल पे कि वो आपके बहुत पक्के सपोर्टर है, कार्यकर्ता है, और इनफैक्ट काफी लोगों ने अरविंद केजरीवाल का पालतू कुत्ता पालतू यूट्यूबर भी कहते हैं। बट एक बार अरविंद जी ने दुग्गल साहब को सही टाइम पे पेडिग्री नहीं दी, पेमेंट नहीं दी, तो फिर क्या था? इस फोटो में आप देख सकते हो कुछ लोग गन पकड़े हुए खड़े हुए हैं और बीच में एक प्लेकार्ड रखा है जिसमें बोल्सोनारो को डेथ थ्रेट दे रखा है। अब रियलिटी में दोस्तों एक फोटोशॉप पिक्चर है जिसमें असली में जो डेथ थ्रेट वाला प्लेकार्ड है ना वो असली फोटो में तो है ही नहीं। अब बोल्सोनारो ने इसे शेयर किए दिखाने के लिए कि देखो मेरे को कितने डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, लोग मेरी जान लेना चाहते हैं क्योंकि मैं यहाँ देश को बचाने के लिए आया हूँ। सुनने में कुछ सिमिलर लग रहा है ना यहाँ पर। दोस्तों ये लोग मेरे को मरवाना चाहते हैं, ये लोग मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जितने दिन जिंदा हूं मेरी एक एक सांस इस देश की सेवा के लिए जानी चाहिए। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमें मरवा भी सकते हैं, ये मुझे भी मरवा सकते हैं। हम लोग इनकी आंखों का रोड़ा बन चुके हैं, ये लोग मिलके मुझे मरवाना चाहते हैं। सुनने में कुछ सिमिलर लग रहा है ना यहाँ पर। सांप को पाल रहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। कुछ ऐसे ही गोदी यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाए थे गौरव को अक्यूज करने के लिए, गौरव को बदनाम करने के लिए कि ये देखो कैसे एक नंबर का चोर है, यहां से बाबा के पैसे चुरा लेता है, ये तो स्कैम 2020 है। कुछ लोगों ने ऐसे बड़े बड़े लेबल तक दे दिए थे। अपना यूट्यूब पर ही मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया था और ये काफी खतरनाक चीज है। अब आते हैं डीमोनेटाइजेशन से हुए नुकसान पर। 1.28 लाख करोड़, ये एक बहुत 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 बड़ी रकम है। इतना नुकसान उठाना पड़ा है इंडियन इकोनॉमी को सिर्फ पहले 50 दिनों में डीमोनेटाइजेशन के। तो ओवरऑल जीडीपी का नुकसान, जॉब्स का नुकसान, 1.28 लाख करोड़ का नुकसान, और ये नोट्स को प्रिंट करने की कॉस्ट को साथ में मिला के देखा जाए तो कहीं 5-6 लाख करोड़ से भी ज्यादा की कॉस्ट पड़ेगी इसकी। ये कोई बहुत बड़े स्कैम से कम नहीं है। तो हमारे दुग्गल साहब ने अपना मीडिया यूट्यूब ट्रायल करके डीमोनेटाइजेशन को एक स्कैम बता दिया। अब देखिए अगर वो इसे एक गलत फैसला बताते तो शायद मैं एग्री करता हूं उनसे, क्योंकि मोस्ट एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो मेन मोटिव था डीमोनेटाइजेशन का वो कंप्लीट नहीं हुआ। बट हमारे दुग्गल साहब जो इस वीडियो में जुडिशरी एक्सपर्ट बने हुए थे, वैसे वो हर चीज में एक्सपर्ट है बट उनकी एक्सपर्टीज हर वीडियो में चेंज होती रहती है। बट चलो दुग्गल साहब कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि वो एक बहुत बड़ा स्कैम था। बट अगर ऐसा था तो क्यों मोदी साहब अभी तक जेल में नहीं गए? और जेल में जाना दूर की बात है, वो तो इलेक्शन पे इलेक्शन जीते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है दुग्गल साहब? कहीं इसके पीछे ईवीएम का हाथ तो नहीं? डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो क्या इन्होंने नखरे किए इलेक्शन हारने के बाद। इलेक्शन फ्रॉड की नौटंकी भी चालू कर दी इन्होंने। कहा कि मैं जो इलेक्शन हार रहा हूं ये इलेक्शन फ्रॉड की वजह से हार रहा हूं। यहाँ पर इतने सारे ये जो बैलेट लाए गए हैं ये फ्रॉड हैं, नकली हैं, सारे डेमोक्रेट्स के लिए वोट जाने लग रहे हैं वगैरह वगैरह। ईवीएम फ्रॉड का बहुत ही सीरियस इशू है ये। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इंडिया में यूज की जाती है वो बहुत ही आसानी से हैक की जा सकती है। तो इसका डेफिनेट प्रूफ ईवीएम फ्रॉड का बीएमसी इलेक्शंस में आया जो अभी कुछ महीने पहले हुई थी। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 0 वोट्स मिले, जबकि उसने कहा कि मैंने तो कम से कम खुद को वोट डाला ही था और मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी मुझे वोट डाला था, तो मुझे 0 वोट्स कैसे मिल गए? तुम लोग पहले थूकते हो और फिर चाटते हो और समझते हो कि देश है चूतिया। तो हमारे दुग्गल साहब की अगर फेवरेट पार्टी इलेक्शन जीतती है तो इलेक्शन बिल्कुल सही तरह हुआ था, फेयर था। बट अगर हार जाती है बाय चांस तो ईवीएम में दिक्कत है। तो ये गालियां देना शुरू कर देते हैं और लोगों को पर्सनली अटैक करने लग जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं दोस्तों हमारे मिश्रा भाई जैसे जो 2nd क्लास के बच्चे की तरह लोगों को टट्टी टट्टी बोलते फिरते हैं। बस ये कुछ चंद अंधभक्त लोग हैं। तो आप अंधभक्त कह सकते हो, ब्लाइंड फॉलोअर्स कह सकते हो, ज़ॉम्बीज कह सकते हो। ये सब दोगलापन है। यही नहीं, अभी और सुनिए। टूरिज्म के एस्पेक्ट में देखें दोस्तों तो मेरे ओपिनियन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बनेगा हमारे देश का। इसके रीजंस मैं आपको बताता हूं। पहला रीजन है इसकी लोकेशन। आप देखेंगे जो दुनिया की टॉप फेमस अट्रैक्शंस है दुनिया भर की, वो किसी ना किसी बड़ी सिटी के आसपास है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से अहमदाबाद 4 घंटे दूर है और मुंबई 8 घंटे दूर है। यहाँ पर इस रीजन से ज्यादा लोग आएंगे ही नहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देख। पूछता है भारत की दोस्तों, इस दलाली के पीछे कौन सी राजनीति है? मनी 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 मनी। इतना गलत यार कोई कैसे हो सकता है? एक तो प्रेडिक्शन भाई सही कर दे। कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है। जब आप कर ही नहीं सकते इस चीज को कंट्रोल, तो मैनिफेस्टो में हर बार क्यों मेंशन कर देते हो कि हम राम मंदिर बनवा देंगे? चाय वाला, पंचर वाला, कूड़े वाला, बार डांसर और वेटर,
ये कुछ प्रोफेशंस हैं, कुछ जॉब्स हैं जो कुछ लोग करते हैं, लेकिन हमारे देश में अक्सर इन शब्दों को गालियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे दुग्गल साहब जो अपने हर दूसरे ट्वीट में पीएम को चाय वाला कहते हैं, जो हिंदूज किसी भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें अंधभक्त कहते हैं, ज़ॉम्बीज कहते हैं, वो आज ज्ञान दे रहे हैं कि क्यों ये वर्ड्स यूज करना गलत है। और चलो भाई, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। अब तो हमारे दुग्गल साहब जो कि खुद कुपोषण का शिकार है, जिनकी वाइफ के बाइसेप्स उनसे ज्यादा है, वो अब हमें टिप्स दे रहे हैं कि कैसे आपको बाइसेप्स ग्रो करने चाहिए, कि आपको डाइट लेनी चाहिए। इस होटल में एक जिम है दोस्तों, बाहर अंधेरा हो गया तो थोड़ा जिम करने आए यार। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले। अब देखो भाई, हमारे देश के लोग तो अनपढ़ हैं ही, तो वो तो किसी भी ऑनलाइन हकीम से ज्ञान ले लेते हैं। और वैसे हमारे दोगले राठी ने जिंदगी में सिर्फ एक बार एक बढ़िया बात कही थी, जिससे आई बिलीव मोस्ट सेंसिबल लोग एग्री करेंगे। बट क्योंकि वो सेंसिबल बात थी, तो जो उनके आसपास के लोग हो गए, अर्बन नक्सल हो गए, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हो गए, डिल्डो गैंग वाले हो गए, उनको वो बात खली नहीं। एक तरह से सिचुएशन फेमिनिज्म वाली है कि फेमिनिस्ट कहते हैं कि हम जेंडर इक्वालिटी मांगते हैं, मेन और वुमेन के बीच में इक्वालिटी हो, लेकिन जो फेमिनिज्म नाम है वो अपने नाम के अंदर ही वुमेन को फेवर करता है। तो ये ब्लैक लाइफ मैटर्स वाली भी यही सिचुएशन है कि अब देखो भाई, बंदे ने बात तो सही कही है, बट क्योंकि इनके आसपास के लोग हैं प्रोपेगेंडा चलाने वाले, उनको ये बात खली नहीं, तो इसलिए उन्होंने अपने ही पालतू कुत्ते को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और इन दैट दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरा ध्रुव राठी जी से कोई पर्सनल इशू नहीं है। मैं इनफैक्ट खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं खुद उनकी वीडियोस देखता हूँ और सीखता हूँ कि कैसे वीडियोस नहीं बनानी है। और जो भी मैंने कहा है इस वीडियो में, वो सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए तो नहीं, दिल से कहा है। नहीं यार, मजाक के लिए कहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें लाइफ में और सक्सेस मिले। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। तो इसी बढ़िया बात पे दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली बारी, तब तक के लिए टेक केयर।